नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली, ये क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार। जनरली मार्केट का मतलब एक फिजिकल लोकेशन से होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स गुड्स या सर्विसेज का लेन देन करते हैं, खरीद बेच करते हैं। सामान्यतया हम किसी प्लेस को एक मार्केट समझते हैं, जैसे जब हम बोलते हैं लाजपत नगर की मार्केट या कनॉट प्लेस की मार्केट, तो इसका मतलब होता है लाजपत नगर में जिस जगह पर बायर्स और सेलर्स सेल परचेज का काम करते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्लेस को मार्केट बोलते हैं। किसी भी शहर में उस शहर की मार्केट्स अलग अलग मार्केट हो सकती हैं, वो हम प्लेस के बेस पे जनरली बोलते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स में मार्केट का मीनिंग यह नहीं है। इकोनॉमिक्स में मार्केटिंग का मीनिंग एक विस्तृत होता है, ब्रॉडर होता है। यहाँ पर मार्केट का मतलब उस समूह से होता है जिसमें बायर और सेलर सभी आ जाते हैं और एक बड़े ज्योग्राफिकली एरिया में फैले होते हैं। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि इंडियन मार्केट, भारतीय बाजार, तो इसका मतलब पूरे भारत के खरीदने वाले, बेचने वाले, चाहे वो भारत में कहीं भी निवास करते हों, हम एक एरिया से जोड़ते हैं मार्केट को, यानी कि लार्जर, ना कि एक प्लेस से। इसमें जो खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि वो शॉप्स पे या शॉपिंग मॉल पे ही रहते हों, वो अपने घरों में भी रह सकते हैं। और इसका कारण ये है कि पुराने समय में लोग खरीदने के लिए बाजार जाते थे, तो बाजार एक जगह होती थी, एक प्लेस होती थी। लेकिन आज लोगों को बाजार जाने की जरूरत नहीं है, लोग घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, मोबाइल से या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फोन के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं और होम डिलीवरी भी उनके घर पे आ जाती है। तो इसका मतलब जो पुराना कॉन्सेप्ट है मार्केट का, अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया है और यही कारण है कि आज मार्केट का मतलब एक प्लेस से ना होकर के एक पूरे ज्योग्राफिकल एरिया से होता है। जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में खरीदने वाले, बेचने वाले, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो आपस में मिले हो, चाहे नहीं मिले हो, वो बाजार के हिस्सा होते हैं। According to प्रोफेसर कूरनॉट डिफाइन करते हैं मार्केट को कि इकोनॉमिस्ट्स अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केट। जो अर्थशास्त्री हैं वो मार्केट का मतलब समझते हैं नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस, कोई निश्चित जगह नहीं, इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, जिस पे सामान खरीदा और बेचा जाता हो, बट हालांकि द होल ऑफ एनी रीजन, पूरे क्षेत्र को, in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tends to equality easily and quickly। बल्कि उस पूरे क्षेत्र को हम एक बाजार बोलते हैं जिसमें बायर और सेलर आपस में लेन देन करते हैं किसी निश्चित प्राइस पे, गुड्स को आसानी से और जल्दी खरीद बेच कर पाते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि भारतीय शेयर बाजार, तो भारत में, इंडिया में कहीं भी खरीदना और बेचने वाले रहते हो, वो शेयर खरीदते हो और बेचते हो, शेयर का एक मूल्य हो, आसानी से उसको खरीदा बेचा जा सकता हो। तो आज की डेट में लोग घर बैठे शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हम शेयर बाजार बोलते हैं। शुगर मार्केट, कपड़ा मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जितना भी कोई भी कमोडिटी है उसकी एक मार्केट हो सकती है, बायर सेलर उसके कहीं भी रह सकते हैं। हम मार्केट को एक फिजिकल एरिया से जोड़ते हैं, जैसे कि भारतीय बाजार, यूपी का बाजार, उत्तर प्रदेश का बाजार, राजस्थान का बाजार, हरियाणा का बाजार, एक लार्जर परसेप्शन में बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, एक बाजार की विशेषताएं क्या हैं, जो बाजार की विशेषताएं आज के संदर्भ में हम बाजार का जो मतलब निकालते हैं उसकी क्या खास बात है। सबसे पहले एन एरिया, एक एरिया, एक क्षेत्र विशेष होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे बाजार, अपने आप में अगर हम बाजार बोलते हैं तो ये अधूरा शब्द है, हमें उसके साथ एक एरिया जोड़ना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का कपड़ा बाजार, ऐसे ही भारतीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार। वन कमोडिटी, कोई कमोडिटी होती है, कमोडिटी का मतलब कोई सामान होता है। जैसे हम बोलते हैं कि शुगर मार्केट, तो शुगर बाजार, शुगर एक कमोडिटी है। जब हम बोलते हैं कि गेहूं का बाजार, व्हीट मार्केट, जब हम बोलते हैं पल्सेस मार्केट, जब हम बोलते हैं कपड़ा मार्केट, कपड़ा बाजार, जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मार्केट, तो कोई ना कोई कमोडिटी, कार बाजार,
टू व्हीलर बाजार, बायर्स और सेलर्स, बायर और सेलर होते हैं मार्केट में, खरीदने वाला और बेचने वाला। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन रहता है, कंपटीशन बायर्स के बीच में भी होता है और कंपटीशन सेलर्स के बीच में भी हो सकता है। प्राइस, प्राइस का मतलब एक कीमत से होता है। बाजार में सामान की कीमत जरूर होती है। कोई भी सामान है अगर मुफ्त में खरीदा बेचा जाता है तो वो मुफ्त में अगर किसी को हम लेते हैं देते हैं तो वो बाजार का हिस्सा नहीं रहता। बाजार का हिस्सा तभी बनता है जब किसी सामान की, किसी गुड्स की या सर्विस की कोई कीमत होती है, किसी कीमत पे उसको खरीदा या बेचा जाता है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मार्केट स्ट्रक्चर्स। अब बाजार के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं या मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, बाजार के स्ट्रक्चर को, ढांचे को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बाजार में कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता। बाजार में प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को बांटा जा सकता है इन कैटेगरीज में। परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे पूर्णतया प्रतियोगिता पाई जाती हो। मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब है यहाँ पे कुछ हद तक मोनोपोली की सिचुएशन में रहते हैं सेलर और कुछ उनमें कंपटीशन भी पाया जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, जब दोनों की विशेषताएं मिलती हैं हमें किसी बाजार में तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। और आगे अनेक इसके प्रकार हो जाते हैं फिर धीरे धीरे, जैसे ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, डुओपोली, द्वयाधिकार जहां पे दो ही सेलर हों, ओलिगोपोली जहां पे कुछ कम संख्या में सेलर हों लेकिन दो से ज्यादा हों। दो अगर हो गए तो डुओपोली, एक अगर है सेलर तो मोनोपोली, और दो से ज्यादा हो जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो जाते हैं तो ओलिगोपोली। तो इस तरीके से बाजार को हम विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके अलग से डिस्कस करते हैं और इनको समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, जहां पे फुल कंपटीशन मिलता हो। इन द वर्ड्स ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन इज द नेम। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है टू एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री, और टू ए मार्केट या एक ऐसा बाजार, कैरेक्टराइज्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जहां पे बड़ी संख्या में बायर्स हों, बड़ी संख्या में सेलर्स हों, एंगेज्ड इन द परचेज एंड सेल ऑफ होमोजीनियस कमोडिटी, और समरूप उत्पाद को बेचते खरीदते हो, यानी कि एक जैसा सामान हो पूरी तरह से जिसको वो खरीद रहे या बेच रहे हो। एक सामान में जो उसका रंग, रूप, गुण, क्वालिटी, प्राइस सब एक जैसा है। विद परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटीज, और खरीदने वाले और बेचने वाले सभी को पूरी जानकारी रहती है मार्केट के प्राइस के बारे में और मात्रा के बारे में। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं पाया जाता है। इन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, चाहे वो गुड्स हो और चाहे वो उत्पादन के साधन हो, उनमें पूरी तरह मोबिलिटी है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं फ्रीली। मतलब एक ऐसा बाजार जहां पे कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। बेचने वाले भी बहुत हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं। सामान जो है, जो प्रोडक्ट है, जिस कमोडिटी की बात करते हैं हम एक मार्केट में कि एक कमोडिटी रहती है, वो कमोडिटी सबके पास बिल्कुल एक जैसी है, उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर लेफ्टविच, प्रोफेसर लेफ्टविच इसी को डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा बाजार है इन विच देयर आर मेनी फर्म्स, जिसमें बहुत सारी फर्म्स हो, सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जो कि एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही हो, बिल्कुल आइडेंटिकल, विद नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द एंटायर मार्केट, और पूरे बाजार में कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं हो टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, कि वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती हो। मतलब सभी जो फर्म है उनमें से कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो मार्केट को प्रभावित कर सके। छोटी छोटी फर्में होती हैं, संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं। एक फर्म के बंद हो जाने से, एक फर्म के आ जाने से मार्केट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो प्राइसेस को अफेक्ट नहीं कर पाती है। इट कैन बी कंक्लूडेड, हम एक सार रूप में यह कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है वेयर वेरियस फर्म सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जहां पे बहुत सारी फर्म एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही हो, एग्जिस्ट अलोंग विद ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जिसमें बायर्स भी बहुत ज्यादा हो संख्या में, हु आर वेल अवेयर ऑफ द प्राइस, और जिनको प्राइसेस की पूरी जानकारी हो। However, हालांकि the existence of perfect competition is not found in the real world, हालांकि
ये एक नॉवल सिचुएशन है मार्केट की, एक मॉडल सिचुएशन है जो इकोनॉमिस्ट सोचते हैं जिसके ऊपर स्टडी हो सकती है, लेकिन वास्तव में बाजार ऐसा पाया नहीं जाता है। कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन में रख सकते हो, मतलब पूरी जानकारी होना बड़ा मुश्किल होता है और प्रोडक्ट का एकदम एक जैसा होना भी बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जब हम बात करते हैं तो छोटे संदर्भ में जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि एक जैसा आइडेंटिकल प्रोडक्ट मान लो सारी फर्में अगर चीनी बेचती हैं तो लूज अगर मिलेगी तो लगभग एक जैसी हमें मिल भी जाएगी, तो पूर्ण प्रतियोगिता एक क्षण के लिए हम सोच सकते हैं वहां पे शुगर मार्केट में, लेकिन वो भी संभव नहीं है क्योंकि सभी के पास शुगर की जो क्वालिटी है वो थोड़ी थोड़ी डिफर कर सकती है। तो वास्तव में ये जो सिचुएशन है ये हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है जो परफेक्ट कंपटीशन है, बट स्टडी के पर्पज से ये काफी महत्वपूर्ण है। परफेक्ट कंपटीशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बायर और सेलर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। प्रोडक्ट होमोजेनस रहता है, जिस सामान में डील करते हैं जिस प्रोडक्ट में बायर और सेलर वो एक जैसा है, सबके पास कोई उसमें अंतर नहीं है। एंट्री और एग्जिट मार्केट में फ्री है, आसानी से आ जा सकते हैं सभी फर्म। नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन, कोई आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और सभी फर्मों का जो गोल है उद्देश्य है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जब किसी मार्केट में केवल ये 5 फीचर्स पाई जाती हो तो वो प्योर कंपटीशन कहलाता है, प्योर कंपटीशन। और प्योर कंपटीशन से ज्यादा विस्तृत होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा कि अगर ये 5 विशेषताएं हैं, ये तो प्योर कंपटीशन की हैं, अगर ये विशेषताएं भी पाई जाती हैं तो फिर वो परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं में ये 5 तो होंगी ही, बाकी भी होंगी। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स, परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स और फैक्टर्स में परफेक्ट मोबिलिटी पाई जाती है, कहीं भी आ जा सकते हैं किसी भी मार्केट में। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन की पूरी जानकारी रहती है सभी को। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती नहीं है, कहीं भी किसी भी गुड्स को हम किसी भी मार्केट में खरीदेंगे सब एक जैसे रेट पे मिल जाएंगे। नो सेलिंग कॉस्ट, जो सेलर होते हैं वो एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, सेलिंग पे कोई खर्च नहीं करते हैं और इसलिए कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं पाई जाती है। सेलिंग कॉस्ट इसलिए नहीं होती है क्योंकि मार्केट में इसमें हम ये मानते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि परफेक्ट नॉलेज रहती है मार्केट कंडीशन की सभी खरीदारों को, तो चाहे हम एडवर्टीजमेंट करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी गुड्स जितनी है वो सारे की सारी बाजार में बिक जाएंगे। तो ये सारी फीचर्स पाई जाती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस प्योर कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता वर्सेस शुद्ध प्रतियोगिता, इन दोनों में हालांकि ये एक जैसे रहते हैं लेकिन जरा सा अंतर रहता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर की जो 5 फीचर्स थी वो केवल प्योर कंपटीशन में थी और परफेक्ट कंपटीशन में ऊपर की 5 और बाकी ये 4 सारी की सारी फीचर्स मिलती हैं। Above stated all features are related with perfect competition and pure competition has only above stated 5 features. नेक्स्ट है मोनोपोली। अब मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है एक, मोनोपोली का मतलब है एक व्यक्ति का जब अधिकार होता है मार्केट पे, यानी कि जब एक ही सेलर रहता हो किसी बाजार में। इन द वर्ड्स ऑफ कूर्ट्सो-एनिस के शब्दों में मोनोपोली इज मार्केट सिचुएशन, मोनोपोली एक ऐसी बाजार की दशा है इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर, जिसमें एक ही सेलर हो। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस, जो कमोडिटी ये प्रोड्यूस करता है, जिस सामान का उत्पादन करता है उसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर आर बैरियर्स टू एंट्री ऑफ अदर फर्म्स, और मार्केट में बाकी फर्म्स की एंट्री पे रोक है, बाकी फर्म नहीं आ सकती हैं, तो एक अकेली फर्म है। ऐसा ज्यादातर जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान होते हैं जैसे भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे की मोनोपोली है क्योंकि वहां पर रोक है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो अपनी रेलवे नहीं चला सकती हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि जब सेलर एक हो किसी मार्केट में तो मोनोपोली कहते हैं, और अगर इस किसी मार्केट में बायर केवल एक हो, खरीदने वाला केवल एक हो और सेलर बहुत सारे हो तो उसको मोनोपोली कहते हैं, मोनोपोली। रॉबर्ट ट्रिफन डिफाइन करते हैं मोनोपोली को, मोनोपोली इज मार्केट सिचुएशन इन विच द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस चेंजेस इन द प्रोडक्ट ऑफ ईच एंड एवरी अदर फर्म। मतलब मोनोपोली मार्केट की वह सिचुएशन है जिसमें कोई फर्म प्राइस चेंजेस को लेकर एकदम इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो बाकी फर्म है उनसे इनका प्रोडक्ट अलग होता है और इसलिए बाकी फर्मों का इस पे कोई असर पड़ता नहीं है। ये फर्म एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपने प्राइसेस को कम या ज्यादा कर सकती है। मोनोपोली मार्केट रेफर्स
टू ए मार्केट हैविंग ओनली वन सेलर, मोनोपोली मार्केट में केवल एक सेलर होता है। द प्रोडक्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और उत्पाद का कोई नजदीकी सब्स्टिट्यूट नहीं रहता है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और नेगेटिव, और इस कारण से क्योंकि दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट रहता नहीं है, जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी किसी एरिया में सरकार के द्वारा जो संस्था तय की गई है, ज्यादातर सरकारी संस्थाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आप किसी दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए जब दूसरे से नहीं ले सकते हैं तो यही एक संस्था है, क्योंकि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे आप दूसरा कोई सामान यूज भी नहीं कर सकते हैं, कोई नजदीकी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इस कारण से इनकी जो इलास्टिसिटी रहती है, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो या तो जीरो रहती है, नेगेटिव रहती है। जीरो या नेगेटिव का मतलब है क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट के कीमतों के बढ़ने या घटने का इस पे बिजली पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना हम यूज करते हैं हमें यही यूज करनी पड़ेगी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फार्म एंड इंडस्ट्री इन केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में फार्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर होता नहीं है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर हमारे यहाँ वही हमारे लिए इंडस्ट्री और वही फार्म है। लेकिन जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर हम शुगर मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारी शुगर मिल, बहुत सारे शुगर के सेलर हो सकते हैं, तो इंडस्ट्री का मतलब शुगर इंडस्ट्री, और फर्म का मतलब होता है छोटी छोटी फर्म जो सामान बेच रही है। मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर नॉट द प्राइस टेकर। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है प्राइस को लेकर के, वो स्वयं तय करता है कि उसको कितना सामान बेचना है, वो प्राइस टेकर नहीं होता है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली। अब मोनोपोली की बाकी फीचर्स क्या हैं? वन सेलर, केवल सेलर एक होता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई नजदीकी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है सामान का हमारे पास। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, नई फर्म एंट्री नहीं कर सकती है, रोक होती है उस पर। प्योर मोनोपोली इज नॉट फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। अब ये भी एक वास्तविकता है कि प्योर मोनोपोली वर्ल्ड में शायद ही कहीं मिलती है, थोड़ा बहुत उसके ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करते हैं तो देखो कुछ उपकरण ऐसे हैं मार्केट में जिनको हम या तो इलेक्ट्रिसिटी से यूज कर सकते हैं, जैसे गीजर है, या हम गैस वाला गीजर भी यूज कर सकते हैं। तो प्योर मोनोपोली बड़ा मुश्किल है। फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई। मोनोपोली में सप्लाई पे पूरा कंट्रोल स्वयं का रहता है, जो सेलर है उसका पूरा कंट्रोल रहता है, वो सप्लाई कम करे या ज्यादा करे। और यही कारण रहता है कि जो मोनोपोलिस्ट रहता है वो प्राइस तो स्वयं तय कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्राइसेस ले सकता है, क्योंकि वो प्राइस तय कर सकता है, वो सप्लाई तय नहीं कर सकता। वो एक ही चीज अपने हाथ में रख सकता है, क्योंकि जब वो प्राइस बढ़ाएगा तो हो सकता है कुछ लोग कम खरीदना शुरू कर दे तो उसकी सेल कम हो जाएगी। तो या तो वो प्राइस तय कर सकता है या सप्लाई तय कर सकता है, दोनों चीजों को तय नहीं कर सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ फीचर तो मोनोपोली जैसी रहती हैं और कुछ कंपटीशन जैसी रहती हैं। मतलब ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच की अवस्था है। इन द वर्ड्स ऑफ जे.एस. बेंस कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है वेयर देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स, जहां पे बड़ी संख्या में छोटे सेलर्स रहते हैं। सेलिंग डिफरेंशिएटेड, और वो सेल करते हैं डिफरेंशिएटेड, यानी कि अलग अलग टाइप की वस्तुएं जिनमें जरा भेद होता है। बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे मार्केट में अगर हम नहाने का साबुन खरीदते हैं तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के नहाने के साबुन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, आसानी से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे टूथपेस्ट का मार्केट, हम सिबाका यूज कर सकते हैं, हम कॉलगेट यूज कर सकते हैं, पेप्सोडेंट यूज कर सकते हैं। तो उन सब में हालांकि क्वालिटी वाइज जरा जरा अंतर रहता है, रेट का भी थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन फिर भी वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब या तो कोई व्यक्ति पेप्सोडेंट ही यूज करेगा या कॉलगेट ही यूज कर रहा होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर एंगेज्ड, बड़ी संख्या में सेलर्स एंगेज रहते हैं इन सेलिंग हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स टू द बायर्स। बायर्स को वो हेट्रोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, होमोजेनस नहीं बेचते, समरूप नहीं बेचते, बल्कि हेट्रोजेनस बेचते हैं, यानी कि वो अलग अलग रूप के प्रोडक्ट बेचते हैं। यह टर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे पहले इसको इजाद किया प्रोफेसर एडवर्ड एच चेम्बरलेन ने।
जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे 1933 में। उन्होंने अपनी बुक में थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और रीओरिएंटेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में इसका जिक्र किया। इन द सेम ईयर, और संयोग था कि उसी वर्ष, हालांकि ये थ्योरी एकदम अलग अलग थी, लेकिन संयोग से उसी वर्ष जॉन रॉबिन्सन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जॉन रॉबिन्सन, जो कि इंग्लैंड में है, उन्होंने पब्लिश की एक सिमिलर बुक टाइटल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन नाम से एक बुक पब्लिश की। ये दोनों ही थ्योरी लगभग एक जैसी थी, और हम इनको जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसको इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब ऐसा कंपटीशन जिसमें मोनोपोली भी दिखती हो, और इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब ऐसा कंपटीशन जो पूरी तरह से ना हो, यानी कि इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं हो। बोथ द थ्योरीज आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों ही थ्योरी ही लगभग सेम है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द मोस्ट रियलिस्टिक सिचुएशन दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। हालांकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो ज्यादा वास्तविक सिचुएशन है जो बाजार में हमें मिलती है। किसी भी बाजार में हमको ना तो पूरी तरह से मोनोपोली मिलती है, ना ही पूरे तरीके से हमें परफेक्ट कंपटीशन मिलता है। हमें मार्केट में सबसे ज्यादा जो रियलिस्टिक सिचुएशन है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मिलता है। यानी कि चाहे हम मार्केट में जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदें या एफएमसीजी गुड्स खरीदें, हम सभी में देखेंगे कि वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। जैसे हम टीवी खरीदेंगे तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड होते हैं, वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। हम या तो सोनी का टीवी खरीद सकते हैं या एलजी का टीवी खरीद सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें जरा जरा अंतर भी रहता है। वो हेट्रोजेनस रहते हैं, होमोजेनस नहीं रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बड़ी संख्या में होते हैं, इवन बायर्स भी बड़ी संख्या में होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फर्म्स आसानी से एंट्री कर सकती हैं मार्केट में, एग्जिट कर सकती हैं। सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इसमें सेलिंग और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रहती है, क्योंकि ये जो कंपटीशन रहता है ये नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है, कीमत के आधार पर नहीं रहता। सभी फर्मों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े थोड़े डिफर करते हैं, और डिफर करते हैं इसलिए उनके प्राइस भी डिफर हो सकते हैं। मेनली जो कंपटीशन रहता है ये एडवर्टीजमेंट करके ज्यादा से ज्यादा अपने सामान की वैल्यू बढ़ाते हैं, ब्रांड इमेज बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं। अन्य कारणों से क्वालिटी बढ़ा करके, एडवर्टीजमेंट करके, इस तरीके से मोटिवेट करके ग्राहकों को अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं। इसलिए इसमें मूल्य प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। ओलिगोपोली इज a market situation in which there are a few firms selling homogeneous or differentiated product। अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें कुछ फर्म होती हैं, ए फ्यू फर्म्स। ये फ्यू फर्म्स दो से ज्यादा हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6, 7 तक हो सकती हैं, कोई फिक्स ऐसा पैरामीटर नहीं है। संख्या में कुछ होती है, मतलब इतनी होती है कि जिनके बारे में आसानी से कोई डेटा जुटा सकता है, गिनी चुनी, और वो सेल कर रही होती हैं होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस भी हो सकता है एकदम एक जैसा, और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा डिफर भी कर सकता है। With only a few firms in the market, क्योंकि मार्केट में केवल कुछ ही फर्म होती हैं, the action of one firm is likely to affect the others, और इसलिए एक फर्म का जो एक्शन होता है वो बाकी फर्म को तुरंत प्रभावित करता है। जैसे अगर कार बाजार में देखें तो गिनी चुनी कंपनी होती हैं जो कार बेचने वाली होती हैं, और अगर एक कार बेचने वाली कंपनी अपनी कीमत घटा देती है तो उसका तुरंत असर बाकी कंपनियों पर भी पड़ता है। बाकी An oligopoly industry produces homogeneous product is called pure or perfect oligopoly। Oligopoly जो अल्पाधिकार होते हैं, अल्पाधिकारी फर्म है, अगर एकदम होमोजेनस प्रोडक्ट बनाती हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसको हम प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं। लेकिन अगर ओलिगोपोली इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है वो हेट्रोजेनस प्रोडक्ट बनाती हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग होता है उनका प्रोडक्ट क्वालिटी में, तो इसको हम इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली बोलते हैं। प्योर ओलिगोपोली इज फाउंड प्राइमरीली। अब प्योर ओलिगोपोली जो मिलती है हमको देखने को वो मिलेगी एल्यूमिनियम, सीमेंट, कॉपर, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सामान है हम किसी भी फर्म से खरीदेंगे लगभग एक जैसा, एकदम एक जैसा मिल जाएगा। और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली इज फाउंड अमंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सच कंज्यूमर गुड्स, और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मिलेगी जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। जैसे ऑटोमोबाइल अगर हम खरीदे, कार, टू व्हीलर, बाइक्स,
सिगरेट अगर खरीदते हैं, सूप्स खरीदते हैं, डिटर्जेंट्स, टीवी, रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, तो इनमें क्या होता है, क्वालिटी वाइज थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। बाकी ओलिगोपोली की फीचर्स हैं, इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेलर्स, सेलर्स के बीच में आपस में इंटरडिपेंडेंस रहता है, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि क्योंकि संख्या में कम होते हैं और साइज इनका बड़ा होता है, तो एक सेलर का फर्क पूरे मार्केट पे पड़ जाता है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड कस्टमर सर्विस, ये एडवर्टीजमेंट और कस्टमर सर्विसेज पे काफी ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि इनमें काफी कंपटीशन मिलता है। प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल बैरियर, यहाँ पे नेचुरल या आर्टिफिशियल बैरियर्स लगे होते हैं एंट्री के। जैसे कि मान लो कार बाजार है, तो अब एक नेचुरल बैरियर हो जाता है कि कार बनाने के लिए नई कंपनी जब कोई आएगी तो उसको काफी बड़ा पैसा एक ही बार में लगाना पड़ेगा, रिसर्च उसको नए सिरे से लानी पड़ेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है, कोई लीगल बैरियर नहीं है कि आ ही नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन बैरियर इसलिए होता है कि इतने बड़े लेवल पे जो कंपनी आज की डेट में काम कर रही है, नई कंपनी जब आएगी तो उसका टिकना मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी की कमी रहती है, मतलब सभी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो या प्रोसेस होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं, यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलता है। नेक्स्ट है डुओपोली। डुओपोली द्वयाधिकार, जहां पे सेलर की संख्या 2 ही होती है। डुओपोली इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली की एक विशेष टाइप है जिसमें केवल 2 ही सेलर रहते हैं, बाकी जो सारी चीजें हैं वो ओलिगोपोली जैसी ही रहती हैं। बोथ द सेलर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दोनों सेलर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब आपस में सेल परचेज जो करते हैं वो उनका सब इंडिपेंडेंट होता है। एंड नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। हालांकि ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे जब भी ये कोई डिसीजन लेंगे, इवन दो दे आर इंडिपेंडेंट, हालांकि वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ए चेंज इन द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ वन विल अफेक्ट द अदर। लेकिन एक भी जो सेलर है अगर वो अपने आउटपुट में या प्राइस में कोई अंतर करेगा तो तुरंत उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है। तो ये था आज का डिस्कशन मार्केट के फॉर्म्स के बारे में।